आप सभी को प्रणाम। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से एक बात बताऊं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का ऐसे थोड़ी दुनिया में इतना नाम है। आज मैं एक बात बताऊं तो एक दृष्टांत के माध्यम से। जिस समय भगवान रामचंद्र जी लंका में गए थे, आप सभी लोग जानते युद्ध होता है, और इस युद्ध के दौरान रावण का सबसे महान होनहार पुत्र मेघनाथ के युद्ध भूमि में ही वीर गति को प्राप्त कर जाता है। और जब वीर गति को प्राप्त कर जाता है अर्थात मर जाता है, और जब मर जाता है तो उनकी पत्नी सुलोचना से सुनती है। कहानी बहुत बड़ी है। सुलोचना कहती है, मैं उस राम को देखने जाऊंगी जो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, उस लक्ष्मण को दूंगी जो मेरे पति को मार सके। कहते नींद नारी भोजन जे तगी है और तिकरे मरले मोर पति मरी है, तो मैं देखना चाहती हूँ मेरे पति को मारने वाला कैसा है। मैं जाऊंगी। और आती हैं भगवान राम जी के यहाँ मिलने के लिए पालकी पर बैठ करके। रावण महाराज की पुत्र वधु जब पालकी पर बैठ कर आती है तो इधर से सेना देखती है, और सेना के लोग सोचते हैं कि रावण घबरा गया, रावण डर गया, और डर करके मैया सीता को वापस कर रहा है, संधि करने के लिए आ रहा है। इस दृश्य को देख करके लोग घबरा जाते हैं, तरह तरह की बात करने लगते हैं। एक लोगों ने कहा कि आपने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु, आपने तो रावण का वध करने का प्रतिज्ञा किया था और विभीषण को लंकेश बनाने के लिए आप प्रतिज्ञा कर चुके थे। आप भारत के रहने वाले हैं, अब तो प्रतिज्ञा टूट जाएगी, क्योंकि शरण में रावण भी आ गया। तो बताओ किसको राज देंगे। भगवान राम ने तुरंत कहा, बोले हम भारतवासी हैं, शरणागत को नहीं भूलेंगे। बोले हम भारतवासी हैं, शरणागत को नहीं भूलेंगे। अरे इसको लंकेश बनाया है, उसको अवधेश बनाएंगे। अगर इसको लंकेश बना दिया है विभीषण महाराज को, तो रावण को अवधेश बनाएंगे। बोलते हैं अब तक दो भाई फिरते थे बन बन बनकर बनवासी हम, अब चारों भाई फिरेंगे दुनिया में बनकर सन्यासी हम। अब तक हम दो भाई बनवासी बन के घूमे थे, लेकिन अब हमारे चारों भाई, क्योंकि मैं रावण को अवधेश बनाऊंगा और विभीषण को लंकेश बनाऊंगा, क्योंकि मैं भारत का रहने वाला हूं। धन्य है भारत के राम, जिन्होंने ये इतना सुंदर बात कहा कि मैं शरणागत को नहीं भूलूंगा। मेरे शरण में जो आ जाए, मेरे शरण में जो आ जाए। आज यही रामायण की चर्चा, अगर यही मानस का प्रसंग सारे दुनिया के लोग पढ़ लेते तो किसी देश में इस तरह से लड़ाई नहीं होती। किसी जगह पर आतंकवादियों का जो इतना जत्था आकर के लड़ने का काम करता है तो एक सबक मिल जाता, क्योंकि भगवान राम ने कहा जो शरण में आ जाए उसे मारना नहीं चाहिए। हालांकि हमारी परंपरा यही है कि हमारे शरण में जो आता है हम उसको माफ कर देते हैं, लेकिन दुनिया के लोगों से मैं यह कहना चाहती हूँ कि भारत के रामायण और भारत के राम के बारे में पढ़ो, तब पता चलेगा कि जो तुम्हारे यहाँ से व्यापार करे, जो तुम्हारे यहाँ से सामान खरीदे, ये चीन वाला जो है कुत्ता, इसके यहाँ से हम लोग सामान खरीदते हैं, फिर भी ये 3-5 किया रहता। हमारे टुकड़े पे पड़ने वाला इसको ज्ञान नहीं है। ये पाकिस्तान जो हमारे यहाँ से जो जाता है, अनाज जाता है, हमारे यहाँ के सरहद पर खड़े हुए हमारे आर्मी के नौजवान उधर टुकड़ा फेंकते हैं, तब ये खाता है, फिर भी ये विश्वासघात करता है। और हमारे देश के राम से सीखो, जिन्होंने कहा था कि जो हमारे लिए खड़ा हो जाए, हमारे शरण में आ जाए। और तुम्हारे शरण में चीन वाले हम लोग नहीं आए, लेकिन तुम्हारा व्यापार चलाते हैं, तुम्हारा उद्योग चलाते हैं। हम बंद कर देना तो चाऊ माऊ खाने भी ना मर जाओगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, इसीलिए दुनिया के लोगों ने राम को राम माना। जो दुश्मन भी विरोध करते हैं, राम भगवान नहीं थे, वो भी राम के बारे में चर्चा करते हैं। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी कथा होती राम की होती है, क्योंकि राम ने कहा था हम भारतवासी हैं, शरणागत को नहीं भूलेंगे। अरे इसको लंकेश बनाया है, उसको अवधेश बनाएंगे। ये कहने वाला भारत का राम हो सकता है, भारत का राम हो सकता है।